गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। एक टॉपिक शायद मेरे ख्याल से बचा था हमारा, बस होमोजेनाइजेशन है। होमोजेनाइजेशन यहां पर क्या होगा, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी कर्व, आपको एक कर्व दिया रहेगा एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ लाइन। ठीक है ना, दो चीजें आपको दी हुई है। तो सपोज ये एक्स एक्सिस मैंने बनाई, वाई एक्सिस बनाई, ये मान लो एक कर्व है आपके पास, ये मान लो सपोज एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ये सपोज करो एक लाइन है, ये वाली आपकी लाइन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये दोनों कर्व इस फिगर में ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, दो पॉइंट्स पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा पॉइंट पे भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द कर्व। यहां मैं दो दिखा रहा हूं आपको। तो ओरिजिन से अगर मुझे इन दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी हो, ओ ए और ओ बी की इक्वेशन निकालनी हो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक मेथड तो ये हो सकता है, सिंपल ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व कर दूं साइमल्टेनियसली और ये दोनों पॉइंट्स निकाल लूं, फिर ये दोनों लाइंस की इक्वेशन बना लूं टू पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और फिर दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करके इनके पेयर ऑफ इक्वेशंस कंबाइंड इक्वेशन बना लूं, ओ ए और ओ बी की इक्वेशन। ठीक है ना। लेकिन ये प्रोसेस को अगर मैं ना करना चाहूं, मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है ना। हाँ, तो यानी कि वी कैन ऑब्टेन कंबाइंड इक्वेशन, combined equation of lines OA and OB by applying homogenization। ठीक है ना। यानी कि जब हम होमोजेनाइज कर रहे होते हैं, होमोजेनाइजेशन कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इन लाइंस की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं। ए और बी क्या है? where A and B are intersection of the curve with the line of the given curve and the given line ये है। सर जो आपने लिखा है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ बी, तो मतलब प्लस माइनस में आएगा? नहीं, पेयर ऑफ लाइंस, अरे पेयर ऑफ लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर, पेयर ऑफ लाइंस उस फॉर्म में आएगी आपकी। ठीक है ना। हाँ, अब ये तो हुआ होमोजेनाइजेशन करके हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, हम इन दो लाइंस की इक्वेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब हाउ होमोजेनाइजेशन इज डन। अच्छा, अब नाउ हाउ दिस होमोजेनाइजेशन इज डन। फॉर दिस पर्पस we homogenize the curve। कर्व को हम होमोजेनाइज करेंगे with the help of the line। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। देखो एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस joining origin to the point of intersection of, एक कर्व आपको देता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड एक लाइन में आपको दे रहा हूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। यानी आपसे पता है क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है
कि ये कर्व है और ये लाइन है, जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन दोनों को ओरिजिन से जोड़ने वाली जो लाइंस बनेंगी उनकी इक्वेशंस निकालो कह रहा है, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है ना? तो हम कैसे करेंगे? वी डू इट बाय होमोजेनाइजिंग। यही वाली लाइन में दोबारा लिख रहा हूं, होमोजेनाइजिंग द कर्व। ये जो आपका कर्व है इसको हम होमोजेनाइज करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री 2, इस वाले टर्म की डिग्री 2, 2 इस वाले टर्म की डिग्री 1, इस वाले टर्म की डिग्री 0। ठीक है ना? 0। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मैक्सिमम जो डिग्री है 2 बनानी है, सबकी डिग्री 2 बना लेनी है। तो 2x² ये रहा, y² ये रहा, x, इनको तो कुछ नहीं करना है, सेकंड डिग्री वालों को तो कुछ नहीं करना। प्लस ये जो 5x है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? 5x को 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं No, पड़ेगा, sir. 5x से रहेगा। और इसको मैं 9 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, 1 की वैल्यू यहां से निकालने वाला हूं। ये 3x प्लस 4y अपॉन 7 कितना होगा? 1। 3x Yes, प्लस, sir. अब ये 1 की जगह मैं ये पुट कर दूंगा। ठीक है ना? अब मैं इसको ऊपर ला रहा हूं। अब इसी में ही आपने क्या करना है, जो 2x² प्लस y² प्लस xy प्लस 5x तो रहेगा, 1 की जगह आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4y/7 माइनस 9, और 1 की जगह ये वैल्यू है, वापस 1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3x प्लस 4y/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको आप 2x का स्क्वायर प्लस y² प्लस xy प्लस 5 3 जा 15x²/7 प्लस 20xy/7 माइनस 9, तो 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy/49 इक्वल टू 0। 7 7 जब आप पूरा इसको खोलोगे, आप फाइनली जब इसको आप खोलोगे पूरा, तो ये क्या बन जाएगा देखिए। ठीक है ना? देखो x² का टर्म यहां से 49x² और 81x² और 15x², नहीं 15 नहीं होगा, ये 15 7 जा हो जाएगा ये। तो यह पूरा सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा आ रहा है, 122x² माइनस 27xy माइनस 95y² इक्वल टू 0। क्या बन गया ये? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बन गई। यस सर। यानी कि आपने Yes, क्या sir. किया, आपको जो गिवन कर्व था उसको आपने होमोजेनाइज कर दिया। तो Yes, sir. जब ये होमोजेनियस इक्वेशन बनती है तो ये क्या बन जाती है फिर? एक पेयर ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ Lines. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना? तो ये मेरे को रिक्वायर्ड लाइन थे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो होमोजेनस इक्वेशन आई, इसमें हमको ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या? h² ग्रेटर देन ab हाँ। है कि नहीं है? अच्छा, अब यहां पर देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि लाइंस की इक्वेशन बनाओ, तो बन रही होंगे तभी बोल रहा है। कभी कभी वो आपको ना बोलता है कि भैया क्या बनेगा। अब देखो इक्वेशन तो होमोजेनियस बनेगी बनेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, होमोजेनियस तो बनेगी, क्योंकि आपने होमोजेनाइज किया है तो होमोजेनियस तो बनेगी। अब ये लाइंस को रिप्रेजेंट करे ना करे, इसकी कंडीशन होती है h² ग्रेटर देन ab। ठीक है ना? मान लो Yes, sir. होमोजेनाइज करके ऐसा कर्व बन रहा है और h² ग्रेटर देन ab नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? लाइंस नहीं बनी। तो कोई और फिगर बन जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा फिर, जबकि ऐसा हमेशा लाइंस बननी चाहिए? ऐसा किस सिचुएशन में आ सकता है? अरे भैया वो लाइन कर्व को इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइन थी वो कर्व को इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे नहीं ए और बी, या टच करके गुजर रही हो। अगर लाइन बन रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। कर ही रहा होगा। सर ये हम लोग ने ओरिजिन के लिए निकाला।
ओरिजिन के लिए निकलती है सर। बच्चे, ये ओरिजिन के लिए हाँ निकलती सर, है सब बस। पॉइंट के लिए वैलिड नहीं होगा। नहीं, ओरिजिन के लिए ये केवल होमोजेनाइज, मैं आपको याद करो, होमोजेनाइज इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, भले ही वो लाइन बने Yes, या sir. ना बने, ओके लाइन बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन जो भी बनेगा वो ओरिजिन से पास करेगा। अगर सर लाइन, इसी को जॉइंट कहते हैं ना। हाँ, इसी को एक कंबाइंड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, पेयर ऑफ लाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होमोजेनाइजेशन है। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने 1 की वैल्यू निकाली है वो यहां से निकाली है, तो 3x प्लस 4y इक्वल ये दिया हुआ था। तो 7 नीचे ले आए। हाँ, अगर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 1, ये भी तो 1 है। यस सर। नहीं है 1, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये होमोजेनियस नहीं है, देखो कर नहीं सकते लेकिन। ये 1 डिग्री और 1 फिर वो डिग्री पूट सर सबकी हाँ। डिग्री 2 नहीं आएगी। नहीं आएगी, तो ऐसा ऐसा करना है कि यहां पर आपके डिग्री वाले, सेम डिग्री वाले टर्म बचे और 7 को मैं नीचे ले आऊंगा, तो ये 1। अब ये देखो, ये 3/7 ऑफ x 4/7 ऑफ y, तो सेम डिग्री वाली चीज बन गई। तो ऐसा करना है आपको इस पे, ठीक है ना। तो आसान है। इस पर देखो ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जो, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको दिखाता सर हूँ इसके अलग अलग इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अरे बताया तो है, क्वाड्रेटिक बना के फैक्टराइज करके करो। फैक्टराइज कर देंगे सर। हाँ, y क्वाड्रेटिक बना के y की वैल्यू निकाल के रीअरेंज कर दो, यस। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस joining origin to the point of intersection of a line y equal to 3x minus 2 with the curve x square plus y square minus 9 equal to 0. Yes. Find the angle between the lines joining the origin to the point of intersection of line with the curve. ठीक है ना। अब जब आप इसको देखो, मुझे ये जो भी कर्व बन रहा है खाली सिंबॉलिक बनाना है, बस खाली है, एक्चुअल कर्व नहीं बनाना है मुझे। ये ऐसा एक कर्व बनेगा, खाली सिंबॉलिक, हालांकि प्लॉट करेंगे तो सर्कल बनता है, वो अलग बात है। और ये लाइन, ये मैंने सिंबॉलिक बनाया है, ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे आपको, यानी कि आपको ये OA और OB की ये वाला एंगल निकालना है, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो यानी कि अगर आपको इन दोनों की इक्वेशन मिल जाए तो एंगल निकल आएगा, तो उसके लिए होमोजेनाइजेशन बेस्ट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वी होमोजेनाइज द कर्व, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 विथ द लाइन। लाइन आपकी होगी y माइनस 3x, है ना, y माइनस 3x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1। ऐसे इस फॉर्म में आपको करने करेंगे और यहां 1 का स्क्वायर कर देंगे, है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा y स्क्वायर, ये 1 और ये y माइनस 3x बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया देखो आपका इक्वल टू 0। खोलेंगे जब इसको तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6xy अपॉन 4। तो ये आपका बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 81x स्क्वायर प्लस 54xy इक्वल टू 0। तो ये देखो 81x और 4x तो हो गया 77x स्क्वायर, y स्क्वायर में एक ही टर्म है माइनस 5y स्क्वायर और ये xy का एक ही टर्म है यहां पर आया प्लस 54xy इक्वल टू 0। तो आपके कर्व बन गई 77x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस दिस 54xy इक्वल टू 0। एक कर्व बन गया, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बन गई है। बस अब इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, ए आपका 77 है, बी आपका 5 है,
और h आपका H minus 27 sir. तो 10 माइनस नहीं होगा tan थीटा इक्वल टू h आपका माइनस ना, तो tan थीटा इक्वल टू 2 h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अपॉन a प्लस बी। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका वो आपका आंसर होगा है, tan थीटा की वैल्यू जो भी आएगा है, क्यों भाई? ठीक है ना, तो ऐसे कुछ आ जाएगा, नीचे 41 आएगा और ऊपर ये आ गया 27। कर लेना इसको है, 27 में पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, 27 का स्क्वायर माइनस जो भी है ये 77 इंटू 5, ये आपका tan थीटा की वैल्यू। अच्छा, कभी कभी क्या करता है वो एंगल दे देता है, कुछ कोई अननोन निकलवा लेता है। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। हाँ, all the chords of 2x square plus 3y square minus 5x equal to 0 subtends 90 degree at the origin, passes through a fixed point. Find the fixed point. एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी पता है क्या कह रहा है, पहले तो समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक कर्व है आपके पास और ओरिजिन से बहुत सारे कर्व कॉर्ड्स, बहुत सारे कॉर्ड्स बन रहे हैं, इस पर बहुत सारे कॉर्ड्स बन रहे हैं। एक कॉर्ड ये बन रहा है सपोज, एक कॉर्ड ये बन रहा है सपोज, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड बन रहे हैं। अगर उनको जोड़ने वाली लाइन ओरिजिन को ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, कहीं पर भी अगर जैसे ये मान लो ये बन रहा है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल अगर बनाए तो ये सारे के सारे कॉर्ड कह रहा है एक फैमिली ऑफ कॉर्ड बन जाएंगे, कह रहा है। ये कह रहा है सारे जितने भी कॉर्ड्स आप ऐसे बना पाओ जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो वो सारे के सारे कॉर्ड एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाले होंगे, ये कहना चाह रहा है। और वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, आपके पास एक कॉर्ड नहीं है, ऑल द कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स की पूरी फैमिली है आपके पास, फैमिली ऑफ कॉर्ड्स। और उस वाले फैमिली ऑफ कॉर्ड्स इस कर्व के साथ इंटरसेक्ट करके जो ओरिजिन को लाइन जुड़ेगी उसके बीच का एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्रीज। अब ये कह रहा है कि वो जो फैमिली बनेगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी। देखो मैं क्या करता हूं, अब सबसे पहले तो ये कॉर्ड तो दिया ही नहीं है, मुझे इस कॉर्ड को एज्यूम करना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू mx प्लस सी बी द फैमिली ऑफ कॉर्ड। मैंने फैमिली ऑफ कॉर्ड को एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इंटरसेक्ट द कर्व 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 एट a and b, and angle between OA and OB is 90 डिग्री। ये गिवन है, देखो सही है। तो क्या करना चाहिए, देखो ये कर्व आपका हो गया, ये फैमिली ऑफ कॉर्ड हो गई। भाई एक कॉर्ड तो है नहीं है, एन को वेरी कर दोगे, सी को वेरी कर दोगे, अलग अलग कॉर्ड बनेंगे। लेकिन ये तय है कि ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को जब जोड़ोगे तो ये एंगल 90 डिग्री ये है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, पहले तो कंबाइंड इक्वेशन बना लेते हैं। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस OA एंड OB। ऐसे सिचुएशन पे जब आप कंबाइंड इक्वेशन बनाते हो तो कौन सा प्रोसेस लगाते हो, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन। बस होमोजेनाइज कर देते हैं। तो कैसे होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 5x, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 की वैल्यू यहां से लेनी होगी।
तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x और 1 की वैल्यू क्या आएगी y माइनस mx बाई c। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2cx स्क्वायर प्लस 3cy स्क्वायर माइनस 5xy प्लस m5 x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के दो टर्म है 2c प्लस 5m x स्क्वायर, y का एक ही टर्म है प्लस 3cy स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो होमोजेनियस कर्व बन रही है आपकी। अब ये होमोजेनियस कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रही है OA और OA and OB। अब इन दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ यहां पर जो tan थीटा है वो हो गया 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी और थीटा आपको 90 डिग्रीज दिया हुआ है, तो देयरफॉर a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा। यस सर। a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा भैया, 90 टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये वाला, तो a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा। अब एक यहां से a और b निकाल लेते हैं। a कितना है, देयरफॉर हमारा a कितना है, ये रहा a प्लस 5m 2c प्लस 5m और b मेरा कितना है 3c इक्वल टू 0। so c is equals to minus। ठीक है यहां तक। तो ये तो एक रिलेशन बन के आया 2c प्लस 5m 5c, ये m प्लस c इक्वल टू 0, m प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन के आई है। सही है। अच्छा, और हमारी जो इक्वेशन और हमारे पास ये है देखो y इक्वल टू mx प्लस c, इसको एक काम करो ऐसा लिखो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको, जो आपकी लाइन थी। यस सर। इसको भी इसी से लिख दो m x1 y माइनस y को लिख सकते हैं 0, है ना, यहां पर तो y है काट को, उसका c प्लस c, कंपेयर कर लो जरा यहां से, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहां से कंपेयर करके, याद है फैमिली ऑफ लाइंस 1y0। जी सर। फैमिली ऑफ लाइंस जहां कंपेयर करना बताया था आपको। यहां से x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। देयरफॉर देखो ये m और c की वैल्यू कुछ भी हो, x और y की वैल्यू फिक्स आ रही है। देयरफॉर द फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो फिक्स पॉइंट आपका आ गया 1,0, यानी 1, जितने भी ऐसे कॉर्ड होंगे वो 1,0 से पास हो जाएंगे। mx माइनस c प्लस माइनस वाई वाले एक बार फिर से समझा दी। ये जो आपको एक रिलेशन जो और सर उसमें y इक्वल टू 0 क्यों रखा? अरे भैया कंपेयर नहीं करो, एक बात याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इफ a प्लस b इक्वल टू 2c देन फैमिली ऑफ लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 passes through a fixed point। याद करो। yes अब ये क्या है, if m प्लस c इक्वल टू 0 देन क्या था इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c passes through डैश। सेम क्वेश्चन नहीं है क्या, ये m की जगह a है, c की जगह b है, ये और यहाँ लाइन है, यहाँ पर भी देखो ये चीज क्या करते थे, यहाँ पर पुट करते थे ना ऐसे सर करके। कंपेयर करते थे। हाँ कंपेयर कर, एक बता मैंने c इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2 डाल। हाँ तो मैंने कंपेयर दो तरीके बताए थे आपको मैंने, तो हम इतना कंपेयर वाला करेंगे ना, जब हम इसको और इसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ m का कोफिशिएंट क्या है, इधर m का कोफिशिएंट x, इधर m का कोफिशिएंट क्या है 1। एक लाइन को पहले लिखना पड़ेगा एक तरफ, इस तरफ 0 बनाना पड़ेगा, 0 इक्वल टू mx माइनस वाई प्लस सी, ठीक है ना। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, 0 इक्वल टू m c, y के टर्म कुछ था नहीं तो मैंने क्या कर दिया, y का टर्म कुछ था नहीं तो यहां पर 0 कर दिया, वही मैंने किया, 0 ठीक है ना। अब यहां से देखो आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये mx, m का कोफिशिएंट कितना है, m का कोफिशिएंट x है या m का 1 है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अच्छा यहां पर y का कोफिशिएंट
यहाँ y का -1 टर्म, यहाँ पर तो y का टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब y की Zero. वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यही मैंने किया था। समझ गया। सर इन इक्वेशंस में अभी दोनों में c था, अगर किसी में फॉर एग्जांपल 2c होता तो पहले कोफिशिएंट सेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल बताया हुआ है सब कुछ, नहीं यस सर, Yes. कराए थे इस तरह का बिल्कुल सवाल। वही वाली चीज है बच्चे, वहां ए और बी था, यहाँ पर एम और सी है। अच्छा मान लो आपने लाइंस को ऐसे एज्यूम किया होता, ऐसे भी तो एज्यूम कर सकते थे, जब मैंने स्टार्टिंग में जब फैमिली ऑफ लाइंस को एज्यूम किया था y इक्वल टू mx Yes, प्लस sir. c, ऐसे भी तो एज्यूम कर सकते थे, तो सेम ही क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा क्या क्या फायदा हुआ y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में एज्यूम करने में, क्या फायदा हुआ इसमें, क्या क्या नुकसान हुआ? यहाँ पर कंपैरिजन जल्दी हो गया। यहाँ a b c 3 है, वहां पर 2 है, दोनों सही है। अरे यार जो बस दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं, उससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना। एक और देता हूं क्वेश्चन आपको, है ये क्वेश्चन ये ऐसे करके, फाइंड m इफ लाइंस joining origin to intersection of y equal to mx plus 1 and x square plus y square equal to 1 be perpendicular to each other, ये देखो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, पहले मैक्सिमम काम फिगर में देख लिया करो, एक्स वाई, बस सिंबॉलिक कर्व, सिंबॉलिक लाइन, ये वाला ओरिजिन से जोड़ा, ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्रीज, इन दोनों की इक्वेशन बना लूं, इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, ठीक है ना। कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेता हूं, किसका, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। ओ हमेशा ओरिजिन होगा, जैसे किसी बच्चे ने पूछा भी था, ओ हमेशा ओरिजिन होगा होमोजीनियस के लिए। तो कैसे करते थे, होमोजेनाइज कर देते थे। आपके पास है एक्स स्क्वायर, आपके पास है वाई स्क्वायर, आपके पास है 1 इक्वल टू 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 1। अब 1 का स्क्वायर, 1 की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ से, क्या होगी y की वैल्यू, 1 की वैल्यू होगी y माइनस mx। इसे खोल दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m(yx) इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m(yx) इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर के दो टर्म है, 1 माइनस एम स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर आपका 0 वाई स्क्वायर है, टर्म तो रखना पड़ेगा उसको ऐसा दिखाने के लिए, 0 वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2mgx इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी लाइन भाई, ये लाइन आपकी बन गई भाई। बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्या दिक्कत है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, -1 हाँ tan थीटा 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। थीटा आपको 90 दिया हुआ है, हाँ हो सकता है थीटा आपको कुछ और दिया होता तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते, थीटा की जो भी वैल्यू दी होती, 90 दिया तो 90 के हिसाब से, 45 दिया हुआ तो 45 के हिसाब से, यहाँ 90 दिया तो 90 के हिसाब से आपका a प्लस बी 0 हो जाएगा। a की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी 0 है, तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो इसका मतलब आपका m की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1, ये आपकी वैल्यू प्लस माइनस 1, ये बन गया। सर m की दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करें क्या, सर जो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, हाँ मैं m की दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दो लाइनें हो सकती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस कर्व के साथ दो लाइनें ऐसी हो सकती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर यहाँ इनकी 3 वैल्यूज आती तो 3 लाइनें ऐसी हो सकती थी, ठीक है ना। ओके सर। तो यही है बच्चे होमोजेनाइजेशन।